हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गायनेकोलॉजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ल्यूकोरिया के बारे में। सो व्हाट इज़ ल्यूकोरिया? इट इज़ एक्सेसिव नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज। ठीक है, नॉर्मली वेजाइना से डिस्चार्ज निकलता है, लेकिन अगर उसकी क्वांटिटी एक्सेस में हो जाए उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ल्यूकोरिया कहते हैं। ल्यूकोरिया के लिए कुछ क्राइटेरियाज रहते हैं जो कि फुलफ़िल होना चाहिए। सबसे पहला रहता है कि जो सिक्रीशन है वो एक्सेस में रहता है और इतना एक्सेस रहता है कि वल्वर एरिया में मॉइस्टनेस बनी रहती है, या फिर जो अंडर गारमेंट्स है वहाँ पर स्टेनिंग मिलती है। ठीक है, जैसे कि ब्राउन कलर की या येलो कलर की स्टेनिंग मिलती है और हमेशा वल्वर पैड यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, सेकेंड कि ये जो डिस्चार्ज है ये हमेशा नॉन पुरुलेंट रहता है और नॉन ऑफेंसिव रहता है। नॉन पुरुलेंट मतलब किसी भी प्रकार का पस फॉर्मेशन नहीं होता है। नॉन ऑफेंसिव मतलब किसी भी प्रकार की स्मेल नहीं आती है। तीसरा रहता है कि नॉन इरिटेंट, इरिटेशन नहीं होनी चाहिए, ना ही ये कभी प्रूराइटिस कॉज करवाता है। प्रूराइटिस मतलब जो डिस्चार्ज है वो कभी भी ईचिंग नहीं होने देगा। नेक्स्ट इज़ जो नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज निकल रहा है एक्सेस में, उसका कॉज क्या है? तो इससे हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला रहता है फिजियोलॉजिक कॉज, सेकंड रहता है सर्वाइकल कॉज और तीसरा रहता है वेजाइनल कॉज। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं फिजियोलॉजिक कॉज के बारे में। नॉर्मल सिक्रीशन कब कब इंक्रीज़ हो रहा है? ये जब इंक्रीज़ होगा जब बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज़ होगा। ठीक है, ये फिजियोलॉजिकल कॉज में आ जाता है। तो कब कब ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जब सिक्रीशन इंक्रीज हो रहा है? तो सबसे पहली रहती है प्यूबर्टी के टाइम पर, दूसरी रहती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, तीसरी रहती है प्रेगनेंसी और चौथी रहती है ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट। ठीक है, तो प्यूबर्टी के टाइम पर क्या होता है? प्यूबर्टी के टाइम पर एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण ओवर ग्रोथ हो जाती है एंडो सर्वाइकल इपिथीलियम की। ठीक है, क्या इंक्रीज़ हो रहा है? एंडो सर्वाइकल इपिथीलियम। और ये जो इपिथीलियम है वो कहाँ पहुँच जाता है? एक्टो सर्विक्स में पहुँच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्लैंड्स वगैरह जो है उनका सिक्रीशन इंक्रीज़ हो जाता है, सर्वाइकल ग्लैंड्स का, जिसके कारण सिक्रीशन इंक्रीज़ हो जाता है। ओके, डिस्चार्ज नॉर्मली इंक्रीज़ हो जाता है इस कंडीशन में भी, जिससे कि हम क्या कहते हैं? एक्टोपी कहते हैं, सर्वाइकल एक्टोपी। ठीक है, दूसरा है मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर। तो कब कब हो रहा है? एक तो अराउंड ओव्यूलेशन जो कि 14th डे पर होता है, एलएच सर्ज होता है जब, तो इस टाइम पे भी एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज रहता है, जिसके कारण सिक्रीटरी एक्टिविटी बढ़ती है सर्वाइकल ग्लैंड्स की। ठीक है, एस्ट्रोजन क्या करवाता है? सिक्रीटरी एक्टिविटीज़ बढ़ाता है सर्वाइकल ग्लैंड्स की। सेकेंड है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के टाइम पर क्या होता है? कंजेशन हो जाता है। कंजेशन मतलब ब्लड इंक्रीज़ हो रहा है, वहाँ पे म्यूकस सिक्रीशन भी बढ़ जाता है, सेल्स सारी हाइपरट्रोफाइड हो जाती है, साइज़ में इंक्रीज़ हो जाती है, तो उस टाइम पे भी सिक्रीशन बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी के टाइम पर भी एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज़ मिलता है और वेस्कुलैरिटी भी इंक्रीज़ होती है, मतलब जो ब्लड कैपिलरीज है वो डेवलप्ड होती है और सिक्रीशन इंक्रीज़ हो जाता है। चौथा है ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट। इस टाइम पर बार्थोलिन ग्लैंड्स की ओवर एक्टिविटी पाई जाती है, जिसके कारण सिक्रीशन इंक्रीज होता है, ग्लैंड सिक्रीशन ज़्यादा रिलीज़ करते हैं। ठीक है, ये हमने बात करी थी ऐसी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस जिनमें क्या होता है? वेजाइनल डिस्चार्ज इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब सेकेंड हम कॉज की बात कर रहे थे, सर्वाइकल कॉज, जिसकी हम बात कर चुके हैं, सर्वाइकल एक्टोपी। ठीक है, और सर्विसाइटिस, सर्विसाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ सर्विक्स या कोई म्यूकस पॉलिप हो जाए, जिसके कारण भी सिक्रीशन इंक्रीज हो जाते हैं। थर्ड कॉज इज वेजाइनल कॉज या वेजाइनल ल्यूकोरिया भी जिसे हम कहते हैं। तो ऐसी सारी कंडीशन जिसमें वेजाइना में कंजेशन हो जाए, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाए, जैसे कि यूट्राइन प्रोलैप्स हो, ठीक है, या फिर रेट्रोवर्टेड यूट्रस हो, या कोई क्रोनिक पेल्विक इन्फ्लामेशन की कंडीशन हो। ठीक है, कोई पिल यूज़ कर रहे हैं, तो इन सभी कंडीशन में क्या होगा? वेजाइना में सिक्रीशन ज़्यादा रिलीज़ हो गए, तो जिसी को हम क्या कह रहे हैं? वेजाइनल ल्यूकोरिया कह रहे हैं। ठीक है, हमने बात करी थी नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज ल्यूकोरिया की। ठीक है, हम कैसे डिफरेंस करेंगे कि ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है?
तो जो ल्यूकोरिया है ये हमेशा नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज रहता है, ठीक है। लेकिन वही अगर हम बात करें इन्फेक्टिव एबनॉर्मल, तो वो कैसा रहता है, वो पुरुलेंट रहता है, मतलब पस फॉर्मिंग रहता है, इरिटेंट रहता है, ठीक है, ऑफेंसिव रहता है, उसमें से बदबूदार स्मेल आती है और प्रूराइटिस ईचिंग भी करवाता है। तो ये क्या है, एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज है, ठीक है। अब पेशेंट में कोई वेजाइनल डिस्चार्ज है तो उसका हम डायग्नोसिस कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स हैं, डिस्चार्ज है तो कितना ड्यूरेशन है उसका, ईचिंग हो रही है कि नहीं, ठीक है, यूरिन करते टाइम पेन तो नहीं हो रहा है, डिस्पेरिनियूनिया मीन्स कोइटस एक्ट के टाइम पे पेन तो नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का पेल्विक पेन तो नहीं है, कॉन्ट्रासेप्शन तो नहीं यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सेक्सुअल बिहेवियर कैसा है, ये सब चीज़ें हम पूछते हैं। फिज़िकली हम एग्जामिन करते हैं पेशेंट की, क्योंकि इल हेल्थ और पुअर न्यूट्रिशन रहता है तो उसमें भी ल्यूकोरिया होने के बहुत ज़्यादा डायरेक्ट चांसेस रहते हैं, ठीक है। सर्वाइकल एक्टोपी तो नहीं है, जेनेटल अल्सर तो नहीं है, सारी फिजिकली हम एग्जामिन करते हैं, कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में हम डिस्चार्ज लेते हैं और फिर उसकी फिल्म बनाते हैं और रूल आउट करते हैं ट्राइकोमोनास वेजिनलिस तो नहीं है, ठीक है, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, हाइजीन मेंटेन करने का बोलते हैं कि लोकली आप उस एरिया में हाइजीन मेंटेन रखें, ठीक है, उसके कारण वेजाइनल डिस्चार्ज क्योंकि इंक्रीज़ होता है उसी का कारण होता है और वो इन्फेक्टिव हो जाता है तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। और ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कॉस्ट के ऊपर, कोई स्पेसिफिक इन्फेक्शन है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए एंटीबायोटिक्स वगैरह देते हैं। जनरल हेल्थ इंप्रूव करने का बोलते हैं, अगर एचबी भी कोई पेशेंट में कम है फीमेल पेशेंट्स में तो उसके कारण भी क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाती है इन्फेक्शंस को लेकर, तो ठीक है। और स्टॉप करवाते हैं हम ओसीपी, अगर कोई पिल यूज़र है तो पिल्स लेना अवॉइड करते हैं, क्योंकि पिल्स में क्या है, एस्ट्रोजन की मात्रा ज़्यादा रहती है और वो हार्मोनल डिसबैलेंस करवाता है और क्या हो जाता है, ल्यूकोरिया इंक्रीज़ हो जाता है। सर्वाइकल फैक्टर है, जैसे कि हमने बात करी कि सर्विसाइटिस है या सर्वाइकल इरोजन है, ठीक है, सर्वाइकल इरोजन है तो हम क्या कराएंगे, इलेक्ट्रो कॉटरी करवाएंगे, क्रायो सर्जरी, ये सब ट्रीटमेंट ऑप्शंस रहते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ल्यूकोरिया. आई होप you understood the topic. If you like the video, don't forget to like, subscribe to my channel. I am Prachi and thank you so much for watching.